Welcome back to my channel. Today we will read the story The Yellow Butterfly. This story is from NCERT class 3rd Marigold book. तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी द येलो बटरफ्लाई। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, ये स्टोरी है एक येलो बटरफ्लाई यानी कि पीले रंग की तितली की। तितलियाँ कितनी सुंदर होती हैं बच्चों, आपने तितलियों को बहुत जगह पर उड़ते हुए देखा होगा। तितलियाँ कई तरह की, कई रंगों की होती हैं और वो अक्सर कहाँ पर दिखाई देती हैं? फूलों पर बैठी हुई दिखाई देती हैं। अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देखिए फूल पर तितली बैठी हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए देखते हैं इस स्टोरी में क्या क्या होता है। द येलो बटरफ्लाई। A yellow butterfly flew around in Sonu's garden. Sonu saw the butterfly. He ran to catch it. A yellow butterfly flew around in Sonu's garden. Around का मीन्स होता है चारों ओर, इधर उधर। और देखिए यहाँ पर फ्लू इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ फ्लाई। फ्लाई मीन्स होता है उड़ना और अराउंड मीन्स चारों ओर। गार्डन यानी कि बगीचा। तो आ येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड इन सोनूज गार्डन, यानी कि येलो बटरफ्लाई सोनू के गार्डन में चारों ओर उड़ रही थी। सोनू सॉ द बटरफ्लाई, ही रैन टू कैच इट। सोनू ने बटरफ्लाई को देखा और उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। ही रैन टू कैच इट। द बटरफ्लाई फ्लू टू द रोज बेड। बटरफ्लाई उड़कर कहाँ चली गई? रोज बेड। अब देखिए रोज बेड किसे कहते हैं? जब जैसे कि आप कभी कहीं दूर से किसी बहुत सारे गुलाब लगे हुए तो होते हैं, तो आप उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे गुलाबों का बिस्तर बिछा हुआ हो। तो इसीलिए यहाँ पर यूज हुआ है रोज बेड, यानी कि जहाँ पर बहुत सारे गुलाब लगे हुए हैं वहाँ पर ये तितली उड़कर चली गई। इट सैट ऑन अ रेड रोज। वो कहाँ बैठ गई? एक लाल रंग के गुलाब पर। नाउ आई कैन कैच इट सैड सोनू। सोनू ने कहा अब मैं इसे पकड़ सकता हूँ। नाउ आई कैन कैच इट, मैं इसे पकड़ सकता हूँ, सैड सोनू। सोनू ने कहा। ही वॉक्ड स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई। वह बहुत स्लोली मीन्स धीरे और साइलेंटली मीन्स बिल्कुल चुपचाप। स्लोली धीरे धीरे, धीरे हो गया, और साइलेंटली मतलब चुपचाप। तो वह धीरे धीरे और चुपचाप टू कैच द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए चला। ही केम क्लोजर क्लोजर एंड स्टिल क्लोजर। वह पास आया, करीब आया और करीब आया और करीब आया। बट देन, लेकिन तभी क्या हुआ देखिए। ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई। बटरफ्लाई उड़ गई। वेयर डिड द बटरफ्लाई गो। बटरफ्लाई कहाँ चली गई? नियर द गार्डन वॉज अ पॉन्ड। गार्डन के पास में, नियर मीन्स पास, गार्डन मीन्स बगीचा, गार्डन के पास में वॉज अ पॉन्ड। पॉन्ड मीन्स तालाब। एक क्या था? तालाब था। इन द पॉन्ड वॉज अ वाइट लोटस। और पॉन्ड में क्या था? वाइट यानी सफ़ेद। लोटस मीन्स कमल का फूल। अगर आप कभी पानी के आसपास गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जहाँ पर तालाब होता है वहाँ पर कमल का फूल खिलता है, और कमल का फूल देखने में कैसा होता है? बहुत सुंदर होता है। तो इन द पॉन्ड वॉज अ वाइट लोटस। पॉन्ड में क्या था? एक सफ़ेद रंग का कमल था। अराउंड इट ग्रू राउंड लीव्स। और उस कमल की पत्तियां कैसी होती हैं? गोल गोल होती हैं। और जो कमल के चारों तरफ बिल्कुल पानी में ऐसे तैर रही होती हैं। तो अराउंड इट ग्रू राउंड लीव्स, तो उसी कमल के चारों ओर राउंड लीव्स, गोल 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 पत्तियां बढ़ रही थी। दे फ्लोटेड इन द वाटर। और वो पानी में तैर रही थी। फ्लोटेड मीन्स पानी की सतह पर तैरना। तो फ्लोटेड, दे फ्लोटेड इन द वाटर, वे पानी की सतह पर तैर रही थी। द बटरफ्लाई सेल्ड ऑन अ फ्लोटिंग लीफ। बटरफ्लाई कहाँ बैठ गई थी? बटरफ्लाई फ्लोटिंग लीफ पर बैठकर आराम से सेल्ड यानी कि तैर रही थी। सोनू वेंट स्प्लैश इनटू द वाटर एंड सोनू वेंट स्प्लैश छप छप करता हुआ, स्प्लैश में छप छप करना,
इनटू द वाटर, वो पानी में गया। सोनू छप छप करता हुआ कहाँ गया? पानी में गया। एंड ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई उड़ गई। चलिए आगे देखिए क्या होता है। देखिए यहाँ पर पिक्चर में भी आपको ये देखिए पानी में कमल का फूल दिख रहा है। कमल के फूल के ऊपर देखिए चारों तरफ ये राउंड राउंड पत्तियाँ, ऐसी ही कमल की पत्तियाँ होती हैं। और यहाँ पर ये बटरफ्लाई बैठ गई है और सोनू छप छप करता हुआ पानी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। Where was it? सोनू looked up, he looked down. Where was it? वह कहाँ थी? सोनू looked, सोनू ने ऊपर देखा, सोनू ने नीचे देखा। Near the wall was a peach tree. दीवार के पास एक peach tree यानी कि आड़ू का पेड़ था। It had pink flowers. उसके कितने कैसे फ्लावर्स थे? पिंक यानी गुलाबी रंग के फूल थे, उसमें गुलाबी रंग के फूल लगे हुए थे। The butterfly sat on a pretty flower. बटरफ्लाई सुंदर फूल पर बैठ गई। I can catch you, shouted सोनू। सोनू चिल्लाया, मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ। He climbed up the tree. वह पेड़ के ऊपर चढ़ गया। Climb means चढ़ना। वह पेड़ के ऊपर चढ़ गया। आप he climbed, ऊपर ऊपर वह चढ़ा। But back it flew, वह फिर उड़ गई। Down from the tree, नीचे की ओर, पेड़ से नीचे की ओर वह वापस उड़ गई। सोनू jumped down too, सोनू भी नीचे कूद गया। He chased the butterfly, उसने किसका पीछा किया? बटरफ्लाई यानी तितली का पीछा किया। Chased means पीछा करना। चलिए आगे देखिए क्या होता है। From the rose to the lotus and up the peach tree, but he could not catch the butterfly. रोज से लेकर लोटस तक यानी कि गुलाब के फूल से कमल के फूल तक और कमल के फूल से आड़ू के पेड़ तक सोनू ने बटरफ्लाई का पीछा किया। बट लेकिन he could not catch the butterfly, वह बटरफ्लाई को नहीं पकड़ सका। तो चलिए आगे देखते हैं, है ना इंटरेस्टिंग स्टोरी। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। सोनू कुड नॉट सी इट एट ऑल, सोनू अब उसे देख भी नहीं पा रहा था। सोनू कुड नॉट सी इट एट ऑल। ही लुक्ड एवरीवेयर, उसने चारों तरफ, एवरीवेयर मतलब हर तरफ देखा। एट लास्ट ही सॉ द बटरफ्लाई, आखिर में उसने बटरफ्लाई को देख लिया। There was a big spider's web in the peach tree. Big spider's web यानी कि बड़ा, spider means मकड़ी, web means जाला। उसने in the peach tree यानी कि आड़ू के पेड़ पर एक बड़ा मकड़ी का जाला था। मकड़ी का जाला आप सबने देखा होगा, आपके घरों में भी देखा होगा। आपके घरों में कोनों पे, दीवारों में ऊपर मकड़ी के जाले लग जाते हैं। तो मकड़ी के जाले में अगर कोई चीज चली जाती है तो वो क्या हो जाती है? वहां पर फंस जाती है। तो चलिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ये मकड़ी का जाला है। यहाँ पे मकड़ी भी दिख रही है और तितली भी दिख रही है। तो हम देखते हैं कि क्या क्या होता है। The butterfly was caught in the spider's web, यानी कि बटरफ्लाई स्पाइडर्स वेब में पकड़ी गई थी। बटरफ्लाई को जो है मकड़ी का जो जाला था उसमें वो फंस गई थी, यानी कि बटरफ्लाई was caught in the spider's web. It looked sad as it tried to escape. It looked sad, भाई जब आप कहीं फंस जाते हैं तो आप क्या हो जाते हैं? आप दुखी हो जाते हैं। इसी तरीके से वो तितली भी looked sad यानी कि दुखी दिख रही थी। As it tried to escape, और वो वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी। Escape means निकलना, तो वहां से कहाँ? बचकर भागने की या निकलने की कोशिश कर रही थी। It fluttered its wing, वह अपने पंखों को फड़फड़ा रही थी। There was a big spider's web in the peach tree.
पीच के ट्री में यानी कि आड़ू के पेड़ में एक बड़ा मकड़ी का जाला था। मकड़ी का जाला बच्चों आपने सब ने देखा होगा, आपके घरों में दीवारों पर ऊपर क्या लगे होते हैं, जाले लगे होते हैं। उसी तरीके से पीच के पेड़ पर भी एक बड़ा सा मकड़ी का जाला था। देखिए पिक्चर में भी आपको मकड़ी का जाला दिखाई दे रहा है, बीच में मकड़ी है, मोटी काली मकड़ी, और ये बेचारी बटरफ्लाई यहाँ पर फंस गई है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। The butterfly was caught in the spider's web. बटरफ्लाई स्पाइडर्स के वेब में यानी मकड़ी के जाले में पकड़ी गई थी। Caught means पकड़ा जाना, ठीक है। तो caught is the second form of catch. चलिए आगे देते हैं। It looked sad as it tried to escape. वह दुखी दिख रही थी और वो क्या कर रही थी, ट्राई टू एस्केप यानी कि बचकर निकलने की कोशिश कर रही थी। एस्केप मीन्स बचकर भागना या निकलना। इट फ्लटर्ड इट्स विंग्स, वह अपने पंख को, विंग्स का क्या मतलब होता है, पंख। फ्लटर्ड मीन्स फड़फड़ाना, वह अपने पंखों को फड़फड़ा रही थी। इट ट्विस्टेड एंड टर्न, वह मुड़ रही थी और क्या कर रही थी, कभी घूम रही थी कभी मुड़ रही थी। बट इट कुड नॉट एस्केप, लेकिन वह निकल नहीं पाई। द स्पाइडर्स वेब हेल्ड इट टाइट, मकड़ी के जाले ने उसे कसकर पकड़ रखा था। टाइट मीन्स कसकर, हेल्ड मीन्स पकड़ कर रखना। तो स्पाइडर्स वेब ने उसे कसकर पकड़ रखा था। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। पुअर बटरफ्लाई, बेचारी तितली। पुअर शब्द बेचारे के लिए भी यूज होता है और गरीब के लिए भी यूज होता है। तो यहाँ पर बेचारी बटरफ्लाई, तितली। इन द मिडल ऑफ द वेब वॉज अ बिग स्पाइडर। मिडिल मीन्स बीच में, और वेब का मीन्स जाला, और बिग स्पाइडर यानी कि बड़ी मकड़ी। इन द मिडल ऑफ द वेब वॉज अ बिग स्पाइडर, जाले के बीच में एक बड़ी मकड़ी थी। इट लुक्ड हंग्री, वह भूखी दिख रही थी। इट वॉन्टेड टू कैच द बटरफ्लाई, वह बटरफ्लाई को पकड़ना चाहती थी। क्लोजर एंड क्लोजर क्रॉल्ड द ब्लैक स्पाइडर। क्लोजर एंड क्लोजर यानी करीब और करीब। रेंगना, क्रॉल्ड मीन्स होता है रेंगना। द ब्लैक स्पाइडर, काली मकड़ी पास और पास रेंग रही थी। किसके पास जा रही होगी वो, येलो बटरफ्लाई के पास। बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्रैब इट, ग्रैब मीन्स होता है झपटना या पकड़ना। बिफोर मीन्स पहले। द हंग्री स्पाइडर कुड ग्रैब इट, इससे पहले कि हंग्री स्पाइडर यानी भूखी मकड़ी बटरफ्लाई को पकड़ पाती, सोनू रैन एंड, सोनू भागा और ही कॉट द बटरफ्लाई, उसने बटरफ्लाई को पकड़ लिया। अब इस बार बटरफ्लाई को सोनू कैसे पकड़ पाया, क्योंकि बटरफ्लाई तो किसमें फंसी हुई थी, जाल में फंसी हुई थी, और जब वो जाल में फंसी हुई थी तो वो उड़ नहीं पाई, और इसीलिए सोनू अब उसको पकड़ने में सफल भी हो गया। ही कॉट द बटरफ्लाई, उसने बटरफ्लाई को पकड़ लिया। इट वॉज सो प्रीटी, वो बहुत सुंदर थी। इट हैड ब्राउन स्पॉट ऑन इट्स येलो विंग्स, उसके येलो विंग्स में यानी कि पीले रंग के विंग्स यानी पंख में ब्राउन स्पॉट्स, भूरे रंग के निशान थे या धब्बे थे, गोल गोल छोटे छोटे। आप जैसे बटरफ्लाई को देखेंगे तो बटरफ्लाई में येलो रंग के क्या होते हैं, निशान दिखाई देंगे। अभी आपको दिखाती हूँ मैं, यहाँ पर बटरफ्लाई बनी हुई भी दिखाई देगी कहीं ना कहीं। ये देखिए बटरफ्लाई, कितनी सुंदर बटरफ्लाई है, और ये देखिए येलो कलर की बटरफ्लाई है और उस पर छोटे छोटे ब्राउन कलर के स्पॉट्स हैं। तो सोनू ने उसको देखा और सोनू ने कहा कि ये इट वॉज सो प्रिटी, यह बहुत सुंदर थी। इट हैड ब्राउन स्पॉट्स ऑन इट्स येलो विंग्स, उसके पीले रंग के पंखों पर भूरे रंग के निशान थे। सोनू लव्ड द लिटिल बटरफ्लाई, सोनू ने लिटिल बटरफ्लाई को, छोटी बटरफ्लाई को प्यार किया। बट इट लुक्ड सैड इन सोनूज हैंड, बट
इट लुक्ड सैड, पर वह दुखी दिख रही थी। सैड मीन्स दुखी। इन सोनूज हैंड, यानी सोनू के हाथ में वह दुखी दिख रही थी। सोनू वॉन्टेड इट टू बी हैप्पी, सोनू उसे खुश देखना चाहता था। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है सोनू दिखाई दे रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। गो सैड सोनू फ्लाई अवे, गो मीन्स जाना, जाओ। सैड सोनू, सोनू ने कहा। फ्लाई अवे, उड़ जाओ। ही लेट द बटरफ्लाई गो, उसने बटरफ्लाई को जाने दिया। इट सेट ऑन द रेड रोज, वह लाल रंग के जो लाल गुलाब पर बैठ गई। इट फ्लू टू द पीच ट्री एंड देन सेल्ड ऑन अ लोटस लीफ, इट फ्लू टू द पीच ट्री, वह आड़ू के पेड़ पर उड़ गई और उसके बाद वह लोटस लीफ यानी कि कमल की पत्ती पर तैरने लगी। इट फ्लू मैरीली फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, वह आनंदित होकर एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ रही थी। मैरीली मीन्स आनंद से, खुशी से। सोनू वॉच्ड इट फ्लाई एंड फ्लाई, सोनू देख रहा था उड़ते और उड़ते, यानी कि सोनू उसे तितली को उड़ते और उड़ते देख रहा था। द बटरफ्लाई फ्लू ऑल अराउंड सोनूज गार्डन, बटरफ्लाई सोनू के गार्डन में चारों ओर उड़ रही थी। हैप्पी एंड फ्री वंस अगेन, खुश और आज़ाद एक बार फिर। हैप्पी मीन्स खुश, फ्री मीन्स आज़ाद, वंस अगेन एक बार फिर। तितली सोनू के गार्डन में फ्री और खुश होकर एक बार फिर से उड़ रही थी। तो इस प्रकार हम इस चैप्टर में देखते हैं कि इस चैप्टर में एक बटरफ्लाई किस तरीके से एक मकड़ी के जाले में फंस जाती है, सोनू उसे कैसे उस मकड़ी के जाले से निकालता है और किस प्रकार वह दोबारा से उस तितली को आज़ाद कर देता है। कोई भी इंसेक्ट हो या एनिमल हो, वो आज़ाद होकर फ्री होकर ही खुश रहता है। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी भी एनिमल को बांधकर ना रखें। यही ये कहानी भी हमको बता रही है। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में कौन कौन से न्यू वर्ड्स आए हैं। पहला वर्ड है एस्केप। एस्केप का मीन्स होता है बचकर निकलना या भागना। दूसरा वर्ड आया है पॉन्ड। पॉन्ड का मीन्स होता है तालाब। पीच, पीच यानी आड़ू। क्लाइंब, क्लाइंब का मीन्स होता है चढ़ना। कैच, कैच मीन्स पकड़ना। मिडिल, मिडिल मीन्स बीच में। हंग्री, हंग्री का मतलब होता है भूखा। फ्लोट, फ्लोट मीन्स तैरना। शाउट, शाउट का मतलब होता है चिल्लाना। चेज, चेज का मतलब पीछा करना। फ्लटर, फ्लटर का मीन्स होता है फड़फड़ाना। और ट्विस्ट, ट्विस्ट का मीन्स मुड़ना। यानी कि देखा होगा आपने जब कहते हैं ट्विस्ट करो, यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ जब आप मुड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्विस्ट करना। तो मछली जब जाल में फंस गई थी तो वो क्या कर रही थी, ट्विस्ट कर रही थी। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई? एंड द आंसर इज सोनू फर्स्ट सॉ द येलो बटरफ्लाई flying around in his garden. The next question is, name 3 places where the butterfly rested. And the answer is, the 3 places where the butterfly rested were red rose, lotus leaf and a pink flower on the peach tree. The next question is, why did Sonu chase the butterfly? Sonu chased the butterfly so that he could catch it. Why did Sonu let the butterfly go? Answer is, Sonu let the butterfly go because when he caught the butterfly in his hands, it looked sad. Sonu wanted to see it happy. So these all are the question answer of this chapter. Now come on the exercise. Now come on the talk time. If you were a butterfly, how would you feel if you were caught? अगर तुम पकड़े जाती, अगर तुम बटरफ्लाई होते और तुम पकड़े जाते तो तुम कैसा फील करते?
तो इफ आई वर बटरफ्लाई आई फेल्ट वेरी बैड और वेरी सैड और एनी अदर आंसर, कुछ भी आंसर जो आप अगर इसमें लिखना चाहते हैं, क्योंकि ये टॉक टाइम है और इस टॉक टाइम में ज़रूरी नहीं है कि जो आंसर मैं बता रही हूँ वही आंसर आप लिखें, इसमें आप अलग अलग आंसर्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द बटरफ्लाई गो टू द फ्लावर्स इन द गार्डन। बटरफ्लाई फ्लावर्स पर, गार्डन में फ्लावर्स पर क्यों जा रही थी, तो इसका आंसर भी डिफरेंट आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये टॉक टाइम है, यानी कि आपस में बातचीत करने का। आपको क्या समझ में आया, किसी दूसरे बच्चे को क्या समझ में आया, इसमें सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी आंसर हो सकता है कि द बटरफ्लाई वेंट टू द फ्लावर्स इन द गार्डन बिकॉज बटरफ्लाई लव्स फ्लावर्स, या बटरफ्लाई गेट देयर फूड फ्रॉम फ्लावर्स, या फिर बटरफ्लाई सक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। कोई भी आंसर इसमें हो सकता है। नाउ कम ऑन द अनदर एक्सरसाइज। थर्ड वन, से दीज सेंटेंसेस अलाउड, यानी कि आपको इन सेंटेंसेस को तेज आवाज में पढ़ना है, कहना है। बटरफ्लाइज कैन फ्लाई, बर्ड्स कैन फ्लाई, काइट्स कैन फ्लाई, एरोप्लेन्स कैन फ्लाई, can we fly? No, we can't. We can fly in an aeroplane. बटरफ्लाई उड़ सकती हैं, बर्ड्स उड़ सकती हैं, पतंग उड़ सकती हैं, एरोप्लेन्स उड़ सकते हैं। क्या हम उड़ सकते हैं? नो वी कांट, नहीं हम नहीं उड़ सकते। वी कैन फ्लाई इन एन एरोप्लेन, हम किस में उड़ सकते हैं? एरोप्लेन में बैठकर उड़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लेट्स राइट। Write the sentences in proper order using these words to help you. First, then, after this और finally. अब इसमें क्या जो जिस पे फर्स्ट लिखा है, जिस सेंटेंस पे फर्स्ट लिखा है उसे फर्स्ट नंबर पे लिखना है, जिस पे दैन लिखा है उसे सेकंड नंबर पे लिखना है, जिस पे आफ्टर दिस लिखा है उसको हमने थर्ड नंबर पे लिखना है, और जिस पे फाइनली लिखा है उसे हमें लास्ट नंबर पे लिखना है। तो इन वर्ड्स को आपको प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट आउट ऑफ बेड, उसके बाद देन आई ब्रश माई टीथ एंड हैव अ बाथ, इसके बाद आएगा आफ्टर दिस आई ईट माई ब्रेकफास्ट, फाइनली आई ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल। तो यहाँ पर फाइनली, दैन, फर्स्ट और आफ्टर को प्रॉपरली यूज़ करने का तरीका भी आपको बताया गया है कि किस जगह कौन सा वर्ड यूज़ होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीम टाइम, इसमें आपको क्या करना है? पेपर फन एक्टिविटी है, बटरफ्लाई बनानी सिखाई गई है। तो आप इसमें स्टेप बाय स्टेप देखकर बहुत इजीली बटरफ्लाई बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेक टू वर्ड्स फ्रॉम वन वर्ड, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको क्या करना है? दो वर्ड से, एक वर्ड से दो वर्ड्स बनाने हैं। तो सबसे पहले देखिए, जैसे बटरफ्लाई है उसमें बटर को अलग कर दिया और फ्लाई को अलग कर दिया, और बटर का भी मीनिंग होता है और फ्लाई का मीनिंग भी होता है। तो बटर आपने देखा होगा खाने पर बटर लगाते हैं, तो वही वाला बटर ये बन गया, और ये फ्लाई मीन्स उड़ना। तो एक शब्द से आपने दो मीनिंगफुल वर्ड्स बना दिए। उसी तरीके से एवरीवेयर, एवरीवेयर में से यहाँ पर आप लिखेंगे एवरी और यहाँ पे लिखेंगे वेयर। इनसाइड, यहाँ पे इन, यहाँ पे साइड। आउटसाइड, यहाँ पे आउट, यहाँ पे साइड। सनलाइट, सन, लाइट। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? एक मीनिंगफुल वर्ड से दो मीनिंगफुल वर्ड्स में इसको आपको अलग अलग करके लिखना है। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। नेक्स्ट, ये आपकी एक्सरसाइज पूरी हो गई। इसके बाद अब कोई एक्सरसाइज नहीं है। तो ये चैप्टर इस तरीके से आपका पूरा होता है। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एनसीईआरटी की बुक्स के और बहुत सारे चैप्टर्स को देखने और समझने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।